सोचिए, क्या हो अगर आपकी पूरी जिंदगी, आपकी हर एक याद बस एक फोन कॉल से बिखर जाए। आज हम एक ऐसे ही थ्रिलर की दुनिया में उतरेंगे जो हकीकत और पहचान के धागों को ही उधेड़ कर रख देती है। और ये कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी फोन कॉल से। बस एक लाइन, और इसमें किसी की पूरी दुनिया को मिटा देने की ताकत है। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है, एक उल्टी गिनती जो शुरू हो चुकी है। और हमारे हीरो को तो ये भी नहीं पता कि दांव पर लगा क्या है। तो कहानी का हीरो है अर्जुन राव, एक ऐसा आदमी जो दुनिया की नजरों से छिप कर जी रहा है, लेकिन उसकी ये खामोशी बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। एक ऐसी कॉल जो आधी रात को आती है और सब कुछ तबाह कर देती है। और अर्जुन को एक सेकंड भी नहीं लगता ये समझने में कि ये कोई आम बदमाश नहीं है। इस आवाज में एक ठंडी प्रोफेशनल सटीकता है। दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो नियम तोड़ता नहीं बल्कि नियम बनाता है। ये कोई अपराधी नहीं, ये सिस्टम का ही कोई भूत है। तो अर्जुन का पहला रिएक्शन क्या होता है? भागो। लेकिन जैसे ही वो निकलने की तैयारी करता है, उसे अपने ही अपार्टमेंट में कुछ ऐसा मिलता है जो उसके पैरों तले से जमीन खींच लेता है। एक ऐसी खोज जो साबित करती है कि सबसे डरावनी कहानियां अक्सर सच होती हैं। तो ये शैडो प्रोटोकॉल आखिर है क्या? असल में ये बस एक कहानी थी, एक डरावनी कहानी जो नए एजेंट्स को सुनाई जाती थी। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके तहत उन एजेंट्स को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है जो खतरा बन जाते हैं, बिना किसी फाइल के, बिना किसी सबूत के। और अब ये डरावनी कहानी अर्जुन की हकीकत बन चुकी है। और ये कोई जल्दी में बनाया गया निशान नहीं था। नहीं, उसे अपनी मेज पर एक सिंबल मिलता है जो इतनी सफाई से बनाया गया है जैसे किसी सर्जन ने बनाया हो। ये एक मैसेज है, एक ठंडा साफ मैसेज जो कह रहा है, हम जानते हैं तुम कहाँ हो। तो अब अर्जुन भाग रहा है, लेकिन उसे बहुत जल्द ये एहसास होता है कि ये कोई आम लुका छिपी नहीं है। जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो उसे पकड़ना नहीं चाहते, वो कोई और ही खेल खेल रहे हैं। और फिर आता है ये टेक्स्ट मैसेज। ये कोई सवाल नहीं है, ये तो अर्जुन के पूरे वजूद पर, उसकी हकीकत पर एक सीधा हमला है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर कोई ये कहे कि आपकी यादें भी आपकी अपनी नहीं हैं? एक सेफ हाउस और एक स्नाइपर की गोली जो कान के पास से सनसनाती हुई निकल जाती है, वो बाल बाल बचता है। और तभी उसे यह एहसास होता है, अरे अगर उन्हें मारना होता तो वो कब का मर चुका होता। तो फिर ये सब हो क्यों रहा है? वो चाहते क्या है? और यहीं पर दुश्मन की पूरी स्ट्रैटेजी साफ हो जाती है। वो उसे घेर नहीं रहे हैं, वो उसे एक खास रास्ते पर धकेल रहे हैं। हर एक चाल, लगातार निगरानी, एक नकली सेफ हाउस, एक वार्निंग शॉट, सब कुछ उसे एक तय की हुई मंजिल की तरफ ले जाने के लिए है। वो उसे मार नहीं, वो उसे शतरंज के मोहरे की तार चला रहे हैं। दुश्मन के बिछाए जाल पर चलते चलते अर्जुन आखिरकार एक ऐसे इंसान से टकराता है जिसे वो सालों से मरा हुआ मानता था। और बस इसी एक पल में पूरी कहानी हमेशा के लिए पलट जाती है। उनके बीच ये जो बातचीत होती है, रोंगटे खड़े कर देती है। तुम मर चुके हो, तुम भी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये उनकी सच्चाई है। सिस्टम की नजरों में वो दोनों ही भूत हैं। ऑफिशियली उनका कोई वजूद ही नहीं है, दोनों को मिटा दिया गया है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। अनन्या अर्जुन को वो सच बताने वाली है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। एक ऐसा खुलासा जो उसकी पहचान, उसकी यादें, उसकी पूरी जिंदगी को एक झटके में बिखेर कर रख देगा। अनन्या के शब्द और इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच, तुम्हें भर्ती नहीं किया गया था, तुम्हें बनाया गया था। मतलब अर्जुन की पूरी पहचान, उसकी यादें, उसका पूरा अस्तित्व एक झूठ था। और जब अर्जुन पकड़ा जाता है तब उसके सामने उस प्रोग्राम की भयानक सच्चाई रखी जाती है जिसने उसे बनाया था। वो कोई एजेंट था ही नहीं, वो था प्रोटोटाइप 1, एक ऐसी रचना जिसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता था, जिसकी यादों को मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता था। उसे पकड़ने वाले का ये आखिरी जुमला सब कुछ साफ कर देता है। अर्जुन का खुद को इंसान समझना, उसकी भावनाएं, सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। हमने तुम्हें यह सोचने दिया कि तुम इंसान हो। वो एक प्रयोग से ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल पे आके खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अब सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि हम सबको सोचना है। जब हकीकत ही एक धोखा हो, जब आपकी बुनियाद ही रेत की बनी हो,
तो फिर लड़ने के लिए बचता क्या है?